नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसन टोला में अतिक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के करीब 40 से 50 लोगों ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। इस संबंध में ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत को आवेदन दिया गया था। पंचायत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही तो शुरू की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि केवल 19 से 20 चुनिंदा लोगों को ही कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया है, जबकि बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पंचायत एवं ग्राम प्रमुखों द्वारा कुछ कब्जाधारियों से 8 से 10,000 रुपए की राशि भी ली गई है। कब्जा न हटाने के लिए फिर भी उन्हें नोटिस भेजा गया है। इसी चयनात्मक कार्यवाही के विरोध में ग्रामीणों ने पंचायत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ कहा कि अगर कार्यवाही हो तो सभी अतिक्रमणकारियों पर समान रूप से हो, वरना किसी पर भी ना हो। ग्रामीणों ने सरपंच और उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरपंच परिवार द्वारा गांव की चारागाह जमीन पर कब्जा कर वहां लगे बबूल और अन्य पेड़ों को काटकर बेच दिया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पहले सरपंच परिवार और गांव के प्रमुखों के कथित अवैध कब्जों की जांच और कार्यवाही की जाए, उसके बाद अन्य लोगों पर कार्यवाही हो। सुनिए इस मामले में ग्रामीणों और बाकी लोगों का क्या कुछ कहना है। गांव के सियान मन ग्राम सभा में लिख के दे है, वो जितना कितना दिन के लिख के दे ये नहीं है, और जितना दिन के दे है अवैध कब्जा में कितना जन के तो पता नहीं मोला। तो आप नहीं देखेंगे उसको? देखूं फिर कितना दिन के अवैध कब्जा में आज तक गांव में कम पहले अभी एक साल हो गांव में रहते थे। अच्छा, बाहर पे रहते रहे। तो आपने पंचायत में प्रस्ताव किया इस बारे में? हाँ, गांव के सियान मंत्री ने प्रस्ताव नहीं, पंचायत में प्रस्ताव किया नहीं क्यों हुआ अभी प्रस्ताव। तो फिर ये लोगों तक कैसे पहुंच गया? अब ग्राम सभा में होता है, एक दूसरे से पता चल जाता है। तो अतिक्रमण को हटाने के लिए तो आपको शासन प्रशासन से सहायता लेना पड़ेगा। तो फिर ऐसे में कैसे होगा ये? अब ये लोग बोल रहे हैं हमारे साथ अत्याचार हुआ। हम तो अत्याचार करे नहीं, हम से कौन कर रहे हैं? अब गांव के सियान मन जैसे बोले वैसे हम आगे ढन लेखो के है तो आगे ले। अब गांव के सियान मन जैसे बोले तैसे आगे ढन लेके चला पड़ी। अब वो मना नहीं कर सकस ना, ग्राम सभा में दे तो मना भी नहीं कर सकते। बोल रहे हैं कि किसी को भी न छोड़ा जाए, जो है संभवतः उनको अच्छी रखा जाए। तो जितना जगह दे है बस्ती के मन उतना ले रख के उपराहा और घेरे। हाँ, जरूरत से ज्यादा। गांव वाले लोग आपके खेत को भी दिखाने ले गए थे। अब खेत के बारे में तो नहीं जाना भैया। लकड़ी को भी काटा गया है। शासकीय लकड़ी ला बस्ती के मन बेचे है, गांव के सियान मन। जिसको पैसा दो उसका कोई हिसाब नहीं है ना। जैसे 8,000 उसको दिए, उसका क्या किया क्या नहीं उसका कोई अभी तक हिसाब ही नहीं हुआ है। और ऐसे और कितने लोगों को लिए उसका कोई पता ही नहीं है ना। परसेंट ही अवैध कब्जा में है सर, कोई घर के माध्यम से है या कोई खेती के माध्यम से है, पर है सभी लोग है अवैध कब्जा से माध्यम से। मैं 8,000 दी हूँ, उसमें रामाधार सोनकर है, लेखूराम सोनकर है और थानूराम साहू है, अजीत राम साहू है और गांव के बड़े-बड़े सियान हैं। हाँ, ये लोग खुद पंचायती बंटवारा करने के लिए आए थे। और ये बात को ना कौन जनक सोनकर बोले कि पहले मेरे हस्बैंड को बोले कि पहले अवैध कब्जा वाला का फैसला पहले होगा, ऐसा करके फिर पैसा लेने वाला बात वही बोले जनक सोनकर। फिर वो सुखरी चले गए मीटिंग पे, फिर उसके माध्यम से ये लोग लिए पैसा 8,000 पैसा लिए मेरे से। बरसन टोला आए हुए हैं। बरसन टोला के पूर्व सरपंच हमारे तुलेश सोनकर जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से 8,000 रुपया मांगा जा रहा है और उनको जमीन अवैध जो जमीन कब्जा किए हुए किसी ने, तो उसमें से कुछ लोगों को इन्होंने 8,000 रुपये लेके छोड़ दिया है। करीबन यहाँ पे 60 लोगों ने लगभग बता रहे हैं कि अवैध कब्जा किए हुए, उसमें से 40 लोगों को उन्होंने 8,000 रुपये लगभग लेके छोड़ दिया गया और 19 से 20 लोगों को ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप लोग उस कब्जा को खाली करो, नहीं करोगे तो आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, आपको नहीं दोगे तो गांव से बहिष्कृत किया कर दिया जाएगा। ये वो दुनिया भर के इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं,
जिसके कारण ये लोग आज एकत्रित हुए हैं कि अगर कार्रवाई करना है तो सबके ऊपर करो, नहीं तो हमको भी छोड़ा जाए। और ऐसा अगर कार्य किया जाता है तो हम लोग आगे इसके लिए आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग, कई लोग बता रहे हैं कि हम लोग तहसीलदार और एसडीएम कार्य सभी जगह जाके हम लोग लगा। रसीद जो काटा पंचायत अवैध कहाँ आएगा इसमें? हमारे हिसाब से अवैध गिनती नहीं आएगा। तभी तो पंचायत रसीद दी है ना, 15,000 की रसीद दी है, 10,000 की रसीद काटा गया है। और नियम तो कहता है, पंचायती राज अधिनियम में कहता है सरपंच भी अवैध कब्जे में है, उससे भी कार्रवाई होना चाहिए। भाई जब हमारे लिए कोई कार्रवाई भी कर रहे हो तो सरपंच के लिए भी होना चाहिए कार्रवाई। कभी घर खेत बढ़ा है, खेत का लकड़ी काट रहा है, घर रोड 3 घर बढ़ा है, हम लोग गरीब आदमी को लूट रहे हैं। 19 लोगों को टारगेट किया, 19 आदमी का, बाकी को तो पैसा लेके बाकी पैसे लेकर छोड़ दिया होगा। ये 19 लोग क्या करेंगे फिर? 19 वाला आगे कार्रवाई भी चाहेंगे, आंदोलन करेंगे। हम लोग को न्याय चाहिए, हमको शासन से प्रशासन न्याय चाहिए हम लोग को। यानी सभी को। राजनांदगांव से सीनू संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल इस मामले में पंचायत की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे विवाद में क्या कदम उठाता है और ग्रामीणों को कब तक न्याय मिल पाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।